नमस्कार, सागर टीवी न्यूज़ में मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि मध्य प्रदेश में पहली सरकारी नौकरी पाने वाली महिला ट्रांसजेंडर है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज आप सागर पहुंची है, किस कार्यक्रम को लेकर सागर पहुंची? दरअसल डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एक जेंडर वायलेंस को लेके आयोजन था, जी। जिसमें ट्रांसजेंडर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे आमंत्रित किया गया था, तो उसी कार्यक्रम को हम अटेंड करने के लिए मैं आज सागर आई हूँ। पहली बार सागर पहुंची है? हाँ, बिल्कुल पहली बार सागर आई हूँ मैं और कैसा बहुत लग अच्छा रहा है। बहुत अच्छा है यहाँ का जो एक वातावरण है, और अगर हम देखें, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं भोपाल से बाहर हूँ। अच्छा, चलिए, तो मैम का जो सफ़र है वो संघर्ष के बाद जो सफलता में बदला हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे मैम आपकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो कैसी, कहाँ से कहाँ तक कैसी रही? मेरी 5th क्लास तक जो शिक्षा रही है वो थोड़ी सी ठीक ठाक रही है, लेकिन 5th के बाद में जो है मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि 5th के बाद में जब मेरी आगे तक 8th तक की थी तो वो शायद कोविड रही है। वो 8th तक कोविड होने के बाद में फिर जब 8th के बाद में जब मुझे आगे पढ़ाई करना था, तो मेरा जो एक हाव भाव या मेरा रहन सहन था उसको लेकर थोड़ा सा परिवार में बड़ा कश्मकश थी। और दूसरा है कि मतलब जो मेरा रहन सहन, जो मेरी बोलचाल, जो मेरा पहनावा था बिल्कुल लड़कियों की तरह, उसको लेके थोड़ा सा घर में बड़ा दिक्कत आती थी कि क्या करें। तो उसके बाद जो है मुझे एक बॉयज़ स्कूल में डाल दिया गया था, तो जहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल अपने आप को मैं समझते हुए मैं स्कूल जाने से मैंने मना कर दिया। 3 दिन स्कूल गई होंगी, उसके बाद में फिर स्कूल नहीं गई। तो वहाँ से अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो फिर बाद में जो है वो धीरे-धीरे करके अपना प्रारंभिक, उसके बाद में आगे की शिक्षा करने के लिए फिर मैंने प्राइवेट और ऐसे करके शुरू की थी। मैम, ये जो समाज सेविका आप बन के निकली हैं, तो वो कैसे, वो सोच कैसे डेवलप हुई आपकी? मेरे ख्याल से अगर मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ बनी नहीं जाती है, ईश्वर सबको बना के भेजता है, बस समय अनुसार, नियति अनुसार हम उसको उभारते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से सबके अंदर एक गुण होता है, कुछ टैलेंट होता है, सभी के अंदर है, आपके अंदर भी होगा। आज आप एक गुड पत्रकार एंकर हैं यहाँ पे ना, तो सबके अंदर होता है, लेकिन वो समय के अनुसार उभर कर और निखारना हमारा काम होता है, तो वो हम करते हैं। तो शायद एक यही रहा है मेरा छोटा सा सफ़र कि कहीं ना कहीं समाज और दूसरे लोगों की जो नज़रिया, उनका दृष्टिकोण मेरे प्रति नकारात्मक रहा, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए मैं अपने काम में लगी रही, और आज सबके सामने मेरे कार्य का जो है देख रहे हैं। जी। मैम, विधानसभा चुनाव जो था उसमें आपको स्टेट आइकॉन बनाया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक पहली बार हमारे समाज से मुझे स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया। ये हमारे पूरे समाज के लिए खुशी और गौरव की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाते हैं और ये साबित भी होता है कि हम समाज से अलग नहीं हैं। जैसे स्त्री और पुरुष के लिए निर्वाचन आयोग ने बराबर का किया, वैसे ट्रांसजेंडर के लिए भी एक पहल करी, जिसमें समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हमें बहुत आसानी और एक अच्छी छवि स्थापित करने में भी बड़ा योगदान मिला। जी। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपका जो समाज है उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, तो उसको क्या कहना चाहेंगी कि थोड़े मतलब व्यवहार अच्छे से नहीं किया जाता, इसको लेकर थोड़ा बताइए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, समाज जो है उसकी नज़रिए को, इसकी सोच को हम नहीं बदल सकते। जी। कई लोगों की तो स्त्रियों के लिए भी, औरतों के लिए भी बड़ी हाँ। सोच अलग होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट। जी, जी। तो मैं ये बात कहूँ कि किसी के लिए भी नहीं, कोई आदमियों के लिए गलत सोच रखता है तो फिर हम तो किन्नर हैं, हम तो ना स्त्री ना पुरुष, तो हमारे लिए तो डिफरेंट सोच होना स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी उस समाज को कि हम समाज का ही हिस्सा हैं। उसी समाज से हमारा जन्म होता है, जहाँ से स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं। तो ये उनका नज़रिया है, ये उनकी सोच है, वो हमारे लिए कैसा सोचते हैं। बाकी हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। हमारी नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं, और हम सभी का सम्मान करते हैं। अच्छा, मैम, जो आप मतलब नौकरी लगी आपकी और आप ऑफिस पहुंची, तो जो ऑफिस मेंबर्स थे उनका क्या बिहेवियर था आपको लेकर? बात 2019 की है, जब उस समय मेरी नियुक्ति हुई थी, और उसके बाद में जब पहली बार हुआ तो शायद मुझे भी अजीब सा लगा था, क्योंकि इतने लोगों के बीच में मैं एक अकेली ट्रांसजेंडर। उसके बाद में धीरे धीरे जो होता है एडजस्ट किया। उसके बाद में वहीं कि जब पुरानी हुई तो उसके बाद में पता चला कि मुझे लेके जो है कि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा, स्टाफ को अनकंफर्टेबल फील किया था, क्योंकि उन लोगों की नज़रों में हमारे लिए जो छवि बनी है वो थी कि किन्नर है, और अगर डिपार्टमेंट में आएगी तो किस तरीके से वो करेगी, माहौल थोड़ा ख़राब होगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो हमने सोचा था उससे डिफरेंट हो बिल्कुल, और सच में आपको देख के लगता नहीं कि हम किसी ट्रांसजेंडर के साथ में यहाँ पे हैं। अच्छा,
और मैं वैसे आप समाज सेवा बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो आपकी जो समाज है उसको जो यूथ अभी मतलब होगा, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने समाज के लिए? बिल्कुल, जैसे कि देखो मेरी गुरु को भी स्वीप जिला आइकॉन बनाया था मेरी जी। गुरु को भी, क्योंकि उसमें मेरा सबसे पहला हमारी गुरु का बड़ा अहम रोल था, उनका आशीर्वाद है, आज उनका सहयोग है, आज मेरी गुरु की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मतलब जी। कहीं न कहीं आज हमारा समाज भी आगे आ रहा है, सामाजिक क्षेत्रों में अपने हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है समय-समय अनुसार। और बिल्कुल जब हम लोगों को मौका मिलता है तो हम ही क्या सभी लोग आगे आएँगे, लेकिन समाज की तरफ से पहल होना ज़रूरी है। मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपको कभी ऐसा लगा हो कि बहुत अनकंफर्टेबल कहीं पर, क्योंकि आप आगे तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समाज जो देखता है एक दूसरा नज़रिया होता है, तो उस पर आप क्या कोई किस्सा हमें साझा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, जब मैं नई-नई 2008 में एनजीओ जॉइन किया था जी। मैंने, जब 2008 में, उसके पहले जब मैं थी तो मेरा रहन-सहन जो भी था एक बिल्कुल जो लड़कियां पहनती पहनावा होता है, जीन्स टी-शर्ट वगैरह, वो जी। वैसे रहती थी। और जब मैं ऑफ़िस जाती थी हमारी, तो वहाँ पे लोग मुझे कमेंट करते थे हाँ। और आपस में कानाफूसी करते थे। मुझे देख के कोई भी लोग, वो देखो देखो गुड़ जा रहा है, छक्का जा रहा है, ऐसे करके ना, तब मुझे बड़ा अजीब लगता था। कई बार लगा कि छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पर मुझे मोटिवेट किया गया, मेरी काउंसलिंग की गई बार-बार, तो शायद मुझे लगता है कि वो इच्छा शक्ति जो मेरी जागृत की गई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया गया। और वहाँ पे हमारे वेणु पिल्लई, श्री वेणु पिल्लई जी थे, जो काउंसलर थे, वो डायरेक्टर थे, तो मुझे मोटिवेट करते थे और समय-समय पर उन्होंने मुझे एक एनर्जी दी है। तो एज़ अ रोल मॉडल है मेरे वो, तो मैं उनको बहुत वो करती हूँ, क्योंकि आज उनकी बदौलत भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप धीरे-धीरे शिक्षा मतलब आपने पढ़ाई की, फिर धीरे-धीरे उम्र बढ़ती गई, जब 15 साल में बोला जाता आपने अपना घर छोड़ दिया था, तो उस समय कैसे आपके मतलब मन में आया और क्या लग रहा था कि घर छोड़ें या ना छोड़ें, ऐसा क्या था? बिल्कुल, देखो कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन शायद मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ये नियति ने कुछ और लिखा था, और दूसरा है कि समाज ने तय कर दिया था कि मेरे जैसे लोगों के लिए घर परिवार में जगह नहीं है। तो वो एक अलग समय था लोगों के, जो भी रहा है, और वो एक समाज का जो रूढ़िवादी परंपरा और जो सोच है, उनकी मानसिकता के चलते मुझे परिवार छोड़ना पड़ा। परिवार छोड़ना मेरे लिए तो पैरों तले ज़मीन खिसकना ही था, लेकिन उस बीच भी अपने आप को संभाला। कई बार लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए, वो भी मैंने किया, लेकिन शायद जो मैंने कहा, नियति ने पहले से तय कर रखा था शायद। तो वो सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैंने अपने लक्ष्य को साधा। लक्ष्य को साधने के साथ-साथ अपने समुदाय के लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ में मिलकर एक नई पहल की, और नई पहल की ओर अग्रसर हुई। उसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। किस दिन आपके मतलब लगा कि हाँ, ये जो समाज है इससे निकल कर मतलब इसको आगे बढ़ाना है, और मेरे जैसा हुआ है जो आपके साथ, वो किसी और के साथ ना, वो किस दिन आपके मतलब माइंड में आया और आप निकल पड़ी बस? वो तो मुझे पल-पल लगता था, जब भी मैं उस एज में थी, जब मैं देखती थी, तो तब मुझे लगता था कि हम डिफरेंट हैं, तो हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, तो वही लगता था मुझे। और जब मैं वहाँ थी तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपने सारे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, क्योंकि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, हमारा सम्मान करें, हमें इज्जत दें, हमें इज्जत से अपने घर में बुलाएँ। ये सारी चीज़ों को और इस सोच को लेकर मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही, और ईश्वर ने उसमें मुझे सफलता भी दी, और आज शायद मेरे ख्याल से आगे बढ़ रही हूँ, जिसमें मेरी गुरुओं का, मेरे गुरु गोसाइयों का आशीर्वाद, उनका प्रेम है मेरे लिए, और आगे भी उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। बिल्कुल मैं समाज के लिए निरंतर करती रहूँगी। मैम, जैसे आप तो मतलब आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त होंगे, तो उनसे आप मतलब कैसे समय निकाल पाती हैं, उनसे मिलती हैं, क्या कैसे हो पाता है? देखिए, आगे बढ़ना एक अलग चीज़ होती है, और अपनों के बीच में रहना एक अलग चीज़ होती है। सबके लिए समय, हम कितनी आगे बढ़ें, लेकिन हमारे पीछे जो हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, आसमान में कितने उड़ो, लेकिन आना आपको ज़मीन पर ही है। तो मैं अपने सबके लिए समय निकालती हूँ। समय बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक मेरा जो आगे बढ़ने का है, और जो मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो वो शायद इसलिए कि क्यों मैं सबसे मिलती-जुलती हूँ, सभी को समय देती हूँ, क्योंकि सबके अनुभव मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।